हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो। यूनिट नंबर 4 है ये। मैंने अभी 3 नहीं बनाई आपके लिए, क्योंकि 3 भी वो थियोरेटिकल थी। बच्चे गए थे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो उस पॉइंट से मैंने एक बिल्कुल ऐसा चैप्टर जो बिल्कुल श्योर पेपर में आएगा ही आएगा, उसका न्यूमेरिकल पेपर में आएगा ही आएगा, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो उसका नाम है चैप्टर का मार्जिनल एंड वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इसमें क्या है भाई, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 फॉर्मूले याद करने हैं। और 5-6 फॉर्मूले याद करने के बाद मैं आपको एक सीरीज़ बना के दे देता हूँ। उस सीरीज़ को सॉल्व करने के बाद आप आसानी से, बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखो बात आती है फॉर्मूले को रटने की। रटना नहीं है, समझना है फॉर्मूले को। अगर आप फॉर्मूले मेरी इस वीडियो में समझ रहे तो आपको बहुत आसानी से यहीं के यहीं आ जाएंगे, और यहीं के यहीं पेपर में एक और आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। तो दोस्त, इसमें आपको ना कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं कि फॉर्मूलों को समझना कैसे है। तो पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो भी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है तुम्हें तो पता नहीं होगा, तो तुम्हें बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति काम करता है, तो जब काम करोगे तो पैसा लगेगा। तो पैसा दो तरह की कॉस्ट होती है, मतलब एक इंसान को काम करते समय दो तरह की कॉस्ट लगती है। एक तो वो पैसा जो फिक्स रहेगा, और एक वो पैसा जो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल चेंज। जैसे अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं रेंट दूंगा, रेंट तो फिक्स रहेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल चेंज होता रहेगा। तो दो तरह की कॉस्ट होती है हमारी, कौन कौन सी? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो सीधी सी बात है, कोई आपसे पूछता है कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आप बोलोगे भैया कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और साथ में वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। तो मैंने लिख भी रखा है कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बना? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? बाई चांस ऐसा हुआ कि आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई एक चीज़ गायब दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा। तो तब जाके आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है, क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर हो गया? तो कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या होता है? तो पहला फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस उसमें से वेरिएबल कॉस्ट। अगर बाई चांस ये फॉर्मूला नहीं लग पा रहा तो दूसरा फॉर्मूला होगा क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही याद हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? सेकंड फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसे पीवी रेशियो ही बोलते हैं। पेपर में बहुत ज़्यादा आता है पीवी रेशियो। निकालते कैसे? तो पीवी रेशियो को निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। अब 3 कौन से? अभी आपने क्या निकालना सीखा? आपने अभी निकालना सीखा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा हो तो आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। कितना आसान फॉर्मूला है देखो। अभी आपने क्या निकाला अपने माइंड में, जब पेपर कर रहे होंगे तो बिल्कुल सीरीज़ बनाना। क्या कि पहले हमें भैया ने सिखाया, मतलब कि मैंने सिखाया आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको कि कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कैसे निकालोगे आप कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और बाई चांस नहीं दे रखा हो तो ये, तो आप दूसरा फॉर्मूला लगाओगे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर हो गया? सेकंड नंबर पे क्या निकालना सीखोगे? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो में हम कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले जो ऊपर निकाला है उसे नीचे रखो, मतलब कंट्रीब्यूशन रख दिया मैंने फॉर्मूले, और अपॉन में सेल्स फॉर्मूला लगाना आ गया। बाई चांस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा तो मतलब कंट्रीब्यूशन की जगह पे क्या लिख देंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल। तो बात तो एक ही है। देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए। और अगर बाई चांस ऐसे फॉर्मूला नहीं लग रहा तो आपका दूसरा फॉर्मूला होता है क्या? चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल। जब आपको 2 साल की सेल दे रखी हो, 2 साल का वेरिएबल कॉस्ट दे रखी हो, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। क्या ले लो? डिफरेंस। तो भाई दोनों फॉर्मूला लगाने आ गए बहुत आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा आता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या आता है? मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं इस कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को। जो यहाँ पे लिखा था ना, ये वेरिएबल कॉस्ट, इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो याद रखना हमेशा कि मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टीसी माइनस टीएफसी। क्या होता है? टीसी मतलब टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब पेपर में आया भाई हमें तो निकाल के दो तुम कंट्रीब्यूशन। क्या निकाल के दो? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन निकालने का मतलब, प्रॉफिट निकाल के दो। क्या निकालने दो? प्रॉफिट। अभी हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था, ठीक है। हमने पढ़ा 2 तरह की कॉस्ट होती है, कौन कौन सी? फिक्स और वेरिएबल। वेरिएबल का काम यूँ ने कर लिया। बस प्रॉफिट को निकालने में यूज़ क्या करना है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करके क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करने में फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट। क्लियर है? और लास्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जितना लगा रहे हो उतना का मिल रहा है, मतलब कि जहाँ पे आपका रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे वाई और सी बराबर होते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट को निकालते समय 2 बात याद रखना कि आपको वो क्वांटिटी में निकालना है, मतलब सेल्स में निकालना है, या फिर उसके यूनिट में निकालना है। तो अगर बोला यूनिट में निकालो तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन की यूनिट। और अगर सेल में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। मतलब देखो पता चल जाएगा, अब सेल की प्राइस निकालना तो सेल की प्राइस है, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब फॉर्मूला देखो क्या है? सेम। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
अच्छी लगी तो वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा ताकि लाइक करो इसको, अच्छी लगी तो। और मैं आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम लिंक पे, और वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और जो सॉल्यूशन मैं आपको भेज रहा हूँ उन्हीं सॉल्यूशन क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व कर लोगे तो पेपर में कल इसे आराम से कर आओगे। तो दोस्त इस तरीके से मैंने आपको करा दिया आपकी 3 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट नंबर 4। मेरे कहने से 3 यूनिट आपकी बहुत प्रॉपर तरीके से हो गई होगी, और ये तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर अच्छी आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि हर व्यक्ति आपका पास हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।